Okay. Hello, students. Subject History and Civics, Standard 7th. We will start with the lesson number 1. Lesson number 1, Sources of History. Okay. Start करते हैं. First we will do the introduction part, and then we will do with the sources of history. In this chapter we will learn about material sources. Okay. Chapter number 1, Sources of History. Right. In this subject, history, in standard 7th, we will learn about medieval period of हिस्ट्री. इसलिए इस साल 7th स्टैंडर्ड में हम मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे हिस्ट्री का. गए साल में 6th स्टैंडर्ड में वी हैड लर्न अबाउट दी एंशियंट हिस्ट्री, मतलब काफ़ी पुराना. देखो, हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग. एक तो है एंशियंट, सेकंड इज मेडिवल जो हम लोग इस इस साल देखेंगे, एंड थर्ड इज द मॉडर्न. ठीक है. एंशंट मतलब जैसे कि आपने हड़प्पा या फिर स्टोनेज मैन की उस टाइम का पढ़ा रहेगा, राइट. और मेडिवल में थोड़ा सा उसके बाद का हिस्ट्री है, और फिर मॉडर्न में एकदम करंट का. ठीक है, राइट. तो ये मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है नॉर्मली फ्रॉम 9th सेंचुरी, और एंड होता है इन 18th सेंचुरी. ठीक है. फाइन. In this lesson, we are going to study the sources of medieval history. So, what is the meaning of history? History gives us a chronological, scientific, and systematic account of past events. Right? In history, we learn about the past events. Past events के बारे में पढ़ेंगे. Past. Past means what? ऐसा टाइम जो बीत गया. Events means what? कोई घटना. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. कभी इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को? 15 अगस्त 1947. बराबर, राइट. तो ये टाइम पास्ट है क्या, कि प्रेजेंट है, कि फ्यूचर है? ऑब्वियसली पास्ट है, राइट. 1947 ये टाइम बीत गया है, राइट. तो हिस्ट्री में हम हमेशा पास्ट के बारे में पढ़ते हैं. ओके, राइट. और ये क्रोनोलॉजिकल है, सिस्टमैटिक है, और साइंटिफिक भी है, राइट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल? हम एक सीक्वेंस में उसको पढ़ते हैं कि पहला ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये आता है, राइट. अगर हम इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक की बात करते हैं इंडिया का, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस पहले मिला और इंडिया रिपब्लिक बाद में हुआ है, राइट. इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला है और रिपब्लिक 1950 में हुआ. बराबर, राइट. तो वो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं. पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, राइट. और वो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे से पढ़ेंगे. साइंटिफिक और सिस्टमैटिक एक तरीका होता है उसको पढ़ने का, और दूसरा साइंटिफिक है. साइंटिफिक मीन्स व्हाट? बिना प्रूफ के हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं. विदाउट प्रूफ वी डोंट लर्न हिस्ट्री. हिस्ट्री कभी भी बिना प्रूफ के लिखी नहीं जाती, राइट. और जो प्रूफ्स है हम उसको बोलते हैं सोर्सेस. हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स. यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स, राइट. एंड दिस प्रूफ्स आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. करेक्ट. दिस प्रूफ्स आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. जो सोर्सेस है उसको हम प्रूफ्स बोलते हैं. ये जो प्रूफ्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना इस प्रूफ्स के, बिना इस सोर्सेस के आप हिस्ट्री को जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है ये आप बोल नहीं सकते. मतलब आप हिस्ट्री के बुक्स में या फिर कहीं पे भी हिस्ट्री के बारे में कोई लिखा है तो वो करेक्ट होना चाहिए. अगर इंडिपेंडेंस के बारे में लिखा है इंडिया को इंडिपेंडेंस इस डेट को मिला, तो अपने पास उसका प्रूफ है, तब जाके हम उसको पढ़ते हैं, राइट. सो हिस्ट्री शुड बी साइंटिफिकली करेक्ट. इट शुड हैव सम प्रूफ, राइट. और उस प्रूफ को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्सेस. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. और इस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. मटीरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस. ठीक है, राइट. 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. मटीरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स एंड ओरल सोर्स. ओके. सो फर्स्ट विल लर्न अबाउट द मटीरियल सोर्स.
मटेरियल सोर्स कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे कि बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स बहुत टाइप की हो सकती है, राइट। मेमोरियल्स है। मेमोरियल्स का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो किसी की समाधि हो सकती है या फिर वीरगढ़ हो सकता है, राइट। वो डिटेल में देखते हैं बाद में, एक एक करके, राइट। इंस्क्रिप्शंस है, मतलब किसी चीज़ पे लिखा है, जैसे कि पत्थर में लिखते हैं या फिर किसी कॉपर प्लेट, ये भी देखेंगे हम लोग। केव्स क्लब स्कल्पचर्स है, बड़े बड़े गुफा जो बनाई गई है, उसको आर्किटेक्चरली उसको बिल्ड किया है, राइट। देखो ये दिख रहा है, ये केव केव जैसा ही है, बट देखो कितना अच्छी तरह से बनाया है उसको, राइट। कॉपर प्लेट्स है, कॉइन्स है, राइट, इसको भी देखते हैं। फोर्ट्स है, राइट। तो ये सब हम एक एक करके देखते हैं। इफ यू थिंक अबाउट द फोर्ट्स, फोर्ट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग मटेरियल सोर्सेस। फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मटेरियल सोर्स का, बिकॉज फोर्ट से बहुत कुछ मालूम पड़ता है हमको। फॉर एग्जाम्पल फोर्ट किसने बनाया, राइट। फोर्ट्स को किसने किसने कैप्चर किया। जैसे कि महाराष्ट्र में देखते हैं फोर्ट्स, तो फोर्ट्स बहुत सारे हैं, राइट। और उस फोर्ट्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं ने राज किया, कैप्चर किया उसको, राइट। तो वहाँ का हमको फोर्ट से हमको बहुत कुछ मालूम पड़ता है, कैसे बनाया, किसने किसने वहाँ पे रूल किया, राइट। हालांकि आजकल ये फोर्ट्स में कोई रहता नहीं है, अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो आज ऐसे दिखता है, राइट। बट बिफोर मैनी ईयर्स फोर्ट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फोर्ट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, राइट। इट कैन बी हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, राइट। हिल फोर्ट मतलब जो पहाड़ पे होते हैं, देखो बहुत ऊंचाई पे होते हैं, दे आर ऑन टॉप ऑफ द हिल्स, राइट, ओके। फॉरेस्ट फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स जंगल में है, और महाराष्ट्र में जंगल अच्छा खासा है। महाराष्ट्र में जो शिवाजी की फोर्ट्स बहुत सारे जंगलों में थे, राइट। और जंगल में एक फोर्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ करता था, और वहां तक पहुंचना उससे और ज़्यादा मुश्किल, राइट। हिल फोर्ट्स में भी वैसा ही है, हिल फोर्ट्स में पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए फोर्ट्स काफ़ी ऊंचाई पे और ऐसी जगह पे बनाते थे जहाँ पे आसानी से नहीं पहुंचे, इसलिए महाराष्ट्र में ऐसे फोर्ट्स आपको मिलेंगे, हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, ओके। सी फोर्ट्स है, पानी को बीचों बीच बनाए जाते हैं, राइट। ऐसा कि जंजीरा फोर्ट है महाराष्ट्र में, राइट। फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स, ऐसे बहुत सारे फोर्ट्स हैं जो प्लेन एरिया में बनाए गए हैं, राइट। ऐसे राजस्थान में ऐसे बहुत सारे फोर्ट्स हैं जहाँ पे आप आसानी से फोर्ट्स में जा सकते हैं, राइट, ओके। तो ये टाइप की फोर्ट। मेमोरियल्स के देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। मॉन्यूमेंट इंक्लूडिंग समाधिज, ग्रेव्स, वीर गर्ल्स, राइट, राइट। समाधि है ना, समाधि किसी की बांधते हैं हम लोग, जैसे कि शिवाजी की समाधि है, बहुत सारे किंग्स की, बहुत सारे लोगों की जिन्होंने कुछ बड़े अच्छे काम किए, उनकी समाधि है, राइट। तो समाधि से भी कुछ सीखने मिलता है, राइट। जैसे कि किसकी समाधि है, इसका जन्म कभी हुआ, ये कैसे मरे, राइट, इन्होंने इस देश के लिए क्या किया है, राइट। ग्रेव्स है, ये भी उसी तरह होती है, मतलब ये उनकी कब्र है, राइट। उनके उनको उस कबर के ऊपर उनका नाम होता है, किसकी कबर है, क्यों कबर बांधी गई है, उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है, राइट। वीरगल, राइट। वीरगल मीन्स व्हाट, ये एक एक पत्थर की तरह होता है जिसके ऊपर कुछ कार्विंग्स होती है, और ये वीर, ये नाम से मालूम पड़ता है कि कोई एक बड़ा हीरो वॉर का जो शहीद हो गया वॉर के वक्त में, और उसके उसके लिए, उसके नाम के लिए एक वीरगल को बनाते हैं, राइट। तो उससे भी मालूम पड़ता है कि ये किसका वीरगल है, क्यों मर रहा था, क्या इतना बड़ा काम किया वॉर के अंदर, एक्सेट्रा, राइट। पैलेसेस है, बड़े बड़े पैलेसेस, राजाओं के पैलेसेस हुआ करते थे उस टाइम पे। इससे भी कुछ हमको सीखने मिलता है कि पैलेसेस किसके थे, कौन राजा वहाँ पर राज करता था, उसको कैसे बनाया, राइट। देखो ये पैलेस कितना सुंदर दिखता है, राइट, दिस पैलेस इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट। पैलेसेस किसने बनाया, कैसे बनाया। इमेजिन दिस पैलेसेस वर बिल्ड मैनी 100 years ऑफ अगो, बहुत सारे साल पहले उसको बनाया था, बट दिस पैलेसेस सो लुक सो ब्यूटीफुल, राइट। और आज भी बहुत सारे पैलेसेस वैसे के वैसे हैं, कितने अच्छी तरह से बना है, राइट, ओके। आजकल के हम जो बिल्डिंग देखते हैं जो बने हैं 5-6 साल में, उसमें कुछ ना कुछ लीकेज प्रॉब्लम है या फिर टूट जाता है, बट सी दिस पैलेसेस
आज भी बहुत सारे पैलेसेस वैसे के वैसे हैं, राइट। तो इनसे भी बहुत बहुत कुछ सीखने मिलता है हमको, राइट। क्वींस क्वार्टर, सी दिस क्वींस क्वार्टर कितना वंडरफुल है, राइट। क्वींस क्वार्टर मतलब यहाँ पे तो लिखा है क्वींस क्वार्टर रानी वसा, मतलब यहाँ पे रानियाँ रहती थी राजाओं की। द क्वींस ऑफ द किंग्स, वाइफ्स ऑफ द किंग्स यूज्ड टू स्टे। अभी उस टाइम पे राजाओं की बहुत सारे वाइफ्स हुआ करती थी, है ना, राइट। उसका भी एक रीज़न है कि अपने एक जो जो जनरेशन है उसको और आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो करते थे, बिकॉज राजा है तो आगे उनके किंगडम को आगे लेके जाने के लिए दे यूज्ड टू मैरी मैनी वाइफ्स, राइट, ओके, मैनी फीमेल्स, ओके, सो दे हैड मैनी वाइफ्स। सो वो वाइफ्स को रखने के लिए वो कुछ क्वीन क्वार्टर बनाते थे जो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और कुछ और कुछ एग्जांपल हो सकते हैं मटेरियल सोर्स का, जैसे कि ये घर, जो छोटे मोटे घर हैं, बट ये आप घर देख रहे हैं तो बहुत काफ़ी पुराने हैं। तो उन घर से मालूम पड़ता है कि ये घर उन्होंने कैसे बनाया था। देखो ये घर ज़्यादातर मिट्टी के बने हैं। तो जो पुराने घर थे वहाँ से कुछ सीखने मिलता है कि ये घर कैसे बनाए थे, उस टाइम पे लोग क्या सोच के उस घर को बनाते थे, राइट। मिट्टी के घर कुछ सोच के बनाए जाते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, ठीक है, अंदर आपको वार्म होगा, मतलब बारिश में भी थोड़ा सा आराम लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे और जिस जो चीज़ मिलती थी एनवायरनमेंट में, वो चीज़ को इस्तेमाल करके दे यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस, ओके। फ्रॉम दिस मटेरियल सोर्सेज, ये जो मटेरियल सोर्स हैं जो हम देख सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिए, उससे हमको क्या मालूम पड़ता है, क्या सीखने मिलता है। फर्स्ट इज द इकोनॉमिक कंडीशंस, राइट। मतलब उस वक्त में आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक रूप से मतलब पैसे के मामले में वो जगह कैसी थी। अगर आप पीछे के बैकग्राउंड में ये जो देख रहे हैं रानी वसा या फिर क्वींस ये क्वार्टर्स, तो वहाँ से हमको ये देखने मिलता है कि राजाओं के पास पास पैसे बहुत थे, तब जाके इतने बड़ा ये क्वींस क्वार्टर बांध सकते हैं। ताजमहल बोलो, राइट, ताजमहल का भी एग्जाम्पल लेंगे तो कितना खर्चा हो रहेगा उसको बनाने के लिए, राइट। सेकंड, क्वालिटी ऑफ आर्ट। आर्ट मतलब जो कला है वो देख सकते हैं आप कि कितना अच्छी तरह से ब्यूटीफुली उसको कार्विंग किया है, कितना सुंदर दिखता है, राइट, फाइन। स्टाइल ऑफ बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, हर एक बिल्डिंग का एक स्टाइल होता है कंस्ट्रक्शन का। ऐसे कि आप अगर इस्लाम के स्ट्रक्चर देखते हैं जो मुगल्स ने या फिर उस वक्त में जो लोगों ने बनाए थे, तो उनके स्ट्रक्चर थोड़े से अलग दिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि फोर्ट्स है उनके स्ट्रक्चर अलग है, या फिर टेम्पल है उनके स्ट्रक्चर थोड़े अलग है, राइट। और क्या सीखने मिलता है हमको उस मटेरियल सोर्स से, पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब उस वक्त में लोग कैसे रहते थे, राइट, ओके, कैसे उनका उनका रहने का तरीका था, एक्सेट्रा, राइट। सो ये सब हमको हमको सीखने मिलता है उससे। कुछ और मटेरियल सोर्सेस है, जैसे कि कॉइन्स है। कॉइन्स के अलग अलग नाम है, राइट, बहुत पहले से, जैसे कि कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पै, पैसा, आना, और आज हम उसको रुपी बोलते हैं, है ना। कवड़ी, तुला एक कवड़ी पण देणार नहीं, ऐसा अब कभी सुना रहेगा, राइट, ओके। ऐसे कि पाई पाई का हिसाब लूंगा, है ना, मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, तुझे एक दमड़ी की या फिर तुझे एक दमड़ी की पण कीमत नहीं, राइट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि अलग अलग वक्त में कुछ पैसे के कुछ वर्जन्स हुआ करते थे जो आज शायद नहीं है। कवड़ी देखेंगे तो कवड़ी बहुत छोटा पार्ट है पैसे का, राइट, बहुत छोटा पार्ट है, फाइन। उस टाइम पे यूज़ करते थे, आज ये नहीं हो। आज सबसे लीस्ट हम जो यूज़ करते हैं वो दैट इज़ 1 रुपी, ठीक है। कॉइन्स बहुत टाइम से अलग अलग मटेरियल से बने, दे वर मेड फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, डिफरेंट मेटल से बनते थे, राइट, ओके। टुडे कॉइन्स एल्यूमिनियम और निकल से बनते हैं, राइट, बट बहुत पहले पहले अलग अलग मटेरियल से, मेटल से बनते थे, राइट, ओके। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज। इस कॉइन से भी क्या सीखने मिलता है, उस टाइम के रूलर्स कौन थे, है ना। इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले बहुत सारे राजाओं ने राज किया था। थोड़े तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स का राज था, उसके पहले बट मोनार्की, मतलब क्या, मोनार्की हुआ करती थी। मोनार्की मीन्स व्हाट, मोनार्क मतलब किंग्स का रूल था।
तो जो जो किंग्स ने कॉइन बनाया था उस किंग ने अपने उस कॉइन के ऊपर अपना एक पिक्चर लगाया था, या फिर उस किंग ने कौन से टाइम से कौन से टाइम तक रूल किया था उसका ईयर लिखा था। तो उस कॉइन से भी हमको कुछ मालूम पड़ता है। ठीक है, देखो मैं ये देखो कॉइन्स का यहाँ पे दिख रहा है, ये गोल्ड में है, ये सिल्वर में है, ये ब्रॉन्ज में, राइट, कॉपर के हो सकते हैं। यहाँ पे देखो रिलीजियस आइडिया, मतलब उस राजा की धर्म के बारे में सोच क्या हो सकती है, कौन से मालूम पड़ता है। ऐसे कि ये जो राजा अकबर है, एम्परर अकबर, राइट, इन्होंने अपने वक्त में जो कॉइन्स बनाए थे उसमें से कुछ कॉइन्स में राम सीता का फोटो हुआ करता था। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, राम सीता का फोटो है। दैट मीन्स एम्परर अकबर हिंदू रिलीजन को बहुत एडमायर करते थे इंडिया के अंदर, राइट। देखो, और एक एग्जांपल देते हैं तो हैदर अली भी अपने कॉइन्स में उन्होंने शिव पार्वती का फोटो पिक्चर है, देखो यहाँ पे बराबर से देखेंगे ना इसको, तो ये जो पिक्चर है ये शिव पार्वती का है, एकदम ठीक तरह से देखेंगे तो, राइट। सो दिस किंग्स यूज टू एडमायर हिंदू रिलीजन ऑल्सो, राइट, ओके। तो उस वक्त में रिलीजन का एक मतलब गिव एंड टेक था, राइट। उस वक्त में सारे रूलर्स, मतलब और मतलब अच्छे कोई ऐसे रूलर्स किंग्स थे जो सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे, राइट। अगर हम पेशवाओं के टाइम पे, द पेशवा यूज अरबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस ऑन द कॉइन्स, राइट। पेशवा के टाइम का देखते हैं, जो जो शिवाजी महाराज के, जो छत्रपति के बाद में जो जिन्होंने रूल किया महाराष्ट्र में, जिनको हम पेशवा बोलते हैं, तो पेशवा के वक्त में भी कुछ कॉइन्स ऐसे थे जो अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में उसमें लिखा हुआ करता था, राइट। अरबिक ये अरब लैंग्वेज है, राइट। और पर्शियन ये ईरानियन और इंडिया का एक मिला हुआ एक लैंग्वेज है जिसको हम पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ईरान से भी बहुत रूलर्स यहाँ पे उन्होंने राज किया, ठीक है। तो ऐसे कोई लैंग्वेजेस आपको पेशवा के ज़माने के कॉइन्स में दिखते हैं, ओके। अभी मल्टीपल सोर्स में और एक एग्जांपल लेंगे तो वो है इंस्क्रिप्शन का। इंस्क्रिप्शन inscription means what? Is the carving on a stone or a wall, right? An inscription is the carving on a stone or a wall. एक पत्थर पे या फिर किसी वॉल पे लिखा हुआ, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, राइट, है ना, दैट इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का एग्जांपल लेंगे तो इंस्क्रिप्शन का ये एग्जांपल है, द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बृहदीश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजावुर, ठीक है। तंजावुर इज साउथ पार्ट में इंडिया के, एक टेम्पल में इंस्क्रिप्शन मिला था। हालांकि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा जो लिखा है यहाँ पे। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, तंजावुर में, राइट। इंस्क्रिप्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इंस्क्रिप्शन इज दैट इंपॉर्टेंट मटेरियल सोर्सेज? एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ अ पीरियड, राइट, ओके। इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी हमको उस वक्त में कौन सा लैंग्वेज लिखा हुआ करता था वो हमको मालूम पड़ता है। अभी इस इंस्क्रिप्शन में आपको दिखता है, ये पीछे जो है लैंग्वेज समझ में आती है नहीं, तो ये लैंग्वेज कौन सी है ये हमको सर्च करना पड़ता है। उस वक्त में लोग कैसे रहते थे वो देखना पड़ता है, राइट। सो और इंस्क्रिप्शन बहुत सेफ एक सोर्स है हिस्ट्री का। क्यों? बिकॉज इंस्क्रिप्शन में अगर आपने जो लिख दिया है एक बार, वो कभी मिटेगा नहीं, वो वैसा के वैसे रहेगा। पेपर में जो लिखा है हम उसमें उसको फाड़ के नया बना के उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लोगों को गलत चीज़ बता सकते हैं, बट एक इंस्क्रिप्शन में जो लिखा होता है वो कभी चेंज नहीं होगा, राइट। तो इंस्क्रिप्शन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल सोर्स है, राइट। तो ये सोर्सेस, राइट, तो ये सब सोर्सेस का एग्जाम्पल था मटेरियल सोर्सेस का। नेक्स्ट लेक्चर में, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट दी other sources, there's for example oral source and written source, right? So इस लेक्चर में इतना ही, next time we'll learn some different thing in the next lecture, okay? Thank you. हाँ, और एक चीज़ मैं मटेरियल सोर्स में बोलना भूल गया आपको, ऐसे कि मटेरियल सोर्स में कॉपर शीट भी हुआ करता था, राइट। कॉपर प्लेट्स में लिखा हुआ चीज़, ठीक है, कॉपर प्लेट्स यहाँ पे दिख रहा है,
ये जो प्लेट है या फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉपर का है, तांबा जिसको हम बोलते हैं, उसको पे कुछ चीज़ लिखा है, वहाँ से हम कुछ चीज़ कुछ मालूम पड़ता है, राइट। ओके। उस टाइम पे अलग अलग कॉपर प्लेट्स हुआ करते थे जिसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखती थी, लिखा जाता था, राइट। सो दैट वाज रॉयल एडिक्ट्स वर्डिक्स एक्सेट्रा आर इंस्क्राइब ऑन कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स में एडिक्ट लिखते थे, रॉयल एडिक्ट मीन्स व्हाट, एडिक्ट मीन्स व्हाट, फॉर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडिक्ट जो यहाँ पे मैंने लिखा है, एंड एडिक्ट इज अ डिक्री और अनाउंसमेंट ऑफ अ लॉ। अगर किसी के राजा को कोई एक लॉ पास ऑन करना पड़ रहा रहता है कि आज से ये कानून बन गया, तो वो कानून वो किस में लिखते थे, कॉपर प्लेट में, और उसको ऐसा रख देते थे ताकि वो बहुत टाइम तक वैसे के वैसे रहे, राइट। तो ये कुछ कॉपर प्लेट्स हैं, कुछ एग्जाम्पल है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी सोर्सेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। और ये कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे कि चर्च है, मॉस्क है, अग्यारी है, दरगाह है, मकबरा है, ठीक है। ये भी कुछ मटेरियल सोर्स में आएंगे। ये भी है जैसे कि पुरानी चीज़ें जो हमको मिली है ना। यहाँ पे दिख रहा है, ये वेपन्स है पुराने टाइम के, ये कुछ ऑर्नामेंट्स है पुराने के वक्त में जो ज़मीन के नीचे से मिले हैं, ये कुछ पुराने खिलौने हैं, कुछ पुराने अर्दन पॉट्स है, ठीक है। बहुत कुछ सीखने मिलता है मटेरियल सोर्सेज से, राइट।